बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश के पकोड़े। ये बहुत ही इजी और मुनफरिद तरीके से मेरे स्टाइल से हम पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने फिश ली है आधा किलो। मेरे पास हेडक फिश है, ये बोनलेस है। इसको मैंने छोटे छोटे 1.5 2 इंच के टुकड़ों में काट लिया था। 1 कप मेरे पास बेसन है, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर है, 1/2 कप योगर्ट है, तंदूरी मसाला है हमारे पास 3 टेबल स्पून। ये मेरा होममेड तंदूरी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। क्रश्ड चिलीज हमें चाहिए होगी ग्रीन वाली 1 टीस्पून। और थोड़ा सा हमें अनियन चाहिए होगा क्रश्ड किया हुआ, चाहे आप छोटे छोटे पीसेज में काट लें। ड्राई मसालों में हमें चाहिए होगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, मेथी कसूरी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, मोर और लेस भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून क्रश चिली का हमें चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून हल्दी। धनिया हमें चाहिए होगा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। 1/2 हमें लेमन चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा हमें इसके लिए। तो चलिए आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तंदूरी मसाला, कॉर्नफ्लावर हम इसलिए डालते हैं, ये बाइंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। बेसन, दही, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर और ये क्रश्ड चिली और ये हम लेमन और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, फिर चेक करते जाएंगे कि हमें और कितना ज़रूरत है। मैंने अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। हाथों की मदद से हम इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से फिश पर मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तंदूरी मसाला फ़िश के पकौड़ों में क्यों डाला है। इस तंदूरी मसाले को डालकर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। फ़िश को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो फ़िश मैरिनेट किया था उसको हमें 1 घंटा हो गया। ये देखें, अब हम पकोड़ों को फ्राई करते हैं। मैंने पैन में ऑयल को डाल लिया था। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल को डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि कभी फिर ऐसे हो जाता है कि जो ऑयल बच जाता है ना, उसमें स्मेल फ़िश की आने लग जाती है, जो हम दूसरे खानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उतना ही डालें जितना हमें फ़िश के पकोड़ों को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ऑयल को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पकोड़े को हम इसी तरह सेपरेट सेपरेट रखेंगे, बिल्कुल जोड़कर नहीं डालेंगे।
माशाल्लाह हमारे फिश के पकोड़े बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं तो इंशाल्लाह आपके भी फिश के पकोड़े इसी तरह बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप फिश के पकोड़ों को ईद के मेन्यू में भी डाल सकते हैं। तो खुद भी खाएं, अपनों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इस यकीन के साथ कि अगर मेरे पाक परवरदिगार को मंजूर हुआ तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।